हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में भगवान शिव की एक बहुत बड़ी भक्त नन्ही सी चिड़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक कहानी को सुनते हैं। एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में दो बच्चों के साथ रहती थी, जिनका नाम चुन्नू और मुन्नू था। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई तो चुन्नू मुन्नू बहुत खुश हुए। चुन्नू ने कहा, माँ बहुत भूख लगी है, पहले मेरे मुंह में दाना डाल दो। यह सुनकर मुन्नू कहने लगा, नहीं माँ, पहले मेरे मुंह में दाना डालो। चिड़िया ने दोनों के मुंह में दाना डाल दिए। उसके बाद चिड़िया ने कहा, यहाँ की फसलें तो कट चुकी हैं, अब मुझे दाना चुगने के लिए दूर गांव में जाना पड़ेगा। मैं कुछ दाने घोंसले में रख दूंगी, तुम थोड़े थोड़े करके खा लेना, मैं एक दिन बाद ही वापस आऊंगी। यह सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए थे, लेकिन खाना भी तो चाहिए था, इसलिए दोनों मान गए। अगले दिन चिड़िया दूसरे गांव पहुंच गई। वह काफी थकी हुई थी, इसलिए वह एक पेड़ पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके अपने घर ले आया। घर में उसने अपनी पत्नी जानकी से कहा, जानकी, आज केवल एक ही चिड़िया हाथ लगी है, तू इसे संभाल कर रख देना, इसे बाजार में बेच देंगे। जानकी को पशु पंछियों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता था। रात में जब वह सो रही थी तो उसके कानों में आवाज सुनाई दी। वह चिड़िया नारायण नारायण नाम का जाप कर रही थी। जानकी पिंजरे के पास गई। उसने चिड़िया से पूछा तो चिड़िया ने कहा, मेरे दो बच्चे हैं जो दूर जंगल में रहते हैं। मैं तो दाना लेने निकली थी, अगर मैं कल तक नहीं पहुंची तो वे दोनों भूख से मर जाएंगे, इसलिए मैं भगवान विष्णु को याद कर रही हूँ। वे आकर या तो मुझे बचा लेंगे या मेरे बच्चों को दाना दे देंगे। जानकी ने कहा, हम तो शिकारी हैं, हमने कभी भगवान जी की पूजा नहीं की है, लेकिन तुम नन्ही सी चिड़िया हो, तुम्हें लगता है कि भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आएंगे। तब चिड़िया ने कहा, भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, वे अवश्य ही आएंगे। जानकी ने कहा, मैं अपने पतिव्रत धर्म से बंधी हूँ, इसलिए मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती, तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं यह देखना चाहती हूँ कि भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी उसी समय से सब छोड़कर भगवान विष्णु की भक्त बनूंगी। यह सुनकर चिड़िया बोली, मुझे तो भगवान विष्णु पर पूरा विश्वास है, लेकिन लगता है भगवान ने तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए ही यह लीला रची है। सुबह जानकी ने यह सारी बातें अपने पति को बताई। तब उसने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, आज मैं इसे बेच दूंगा और वे इसे खा जाएंगे। तब जानकी ने कहा, आप इसे छोड़ दीजिए, मेरे मन में इसके लिए दया भर गई है, इसके बच्चे रो रहे होंगे। लेकिन शिकारी नहीं माना। तब हार कर जानकी ने कहा, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आज देखूंगी कि इस चिड़िया का विश्वास जीतता है या आप। शिकारी ने चिड़िया को एक कसाई को बेच दी। शिकारी ने उसे काटने की तैयारी करने लगा, तब चिड़िया खुशी से झूमने लगी। उसे झूमता देखकर जानकी ने पूछा, अरे तुम मरने वाली हो और खुश हो रही हो। तब उस नन्ही चिड़िया ने कहा, मैं इसलिए खुश हूँ कि यदि मैं मरने लगी तो भगवान विष्णु ने मेरे बच्चों की रक्षा कर लेंगे। जैसे ही कसाई उसे मारने लगा, तभी वहाँ एक औरत आई और उसने कसाई से कहा, भैया मुझे यह चिड़िया दे दो, जितने पैसे चाहिए उतने ले लो। कसाई वह चिड़िया उसे बेच दी। तब जानकी ने उससे पूछा, बहन तुमने यह चिड़िया क्यों खरीदी? तब उस औरत ने कहा, मेरा बेटा बचपन से गूंगा है, उसे एक साधु बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है और बताया है कि एक चिड़िया की बलि दी जा रही है, उसे बचाकर उसका जूठा पानी अपने बेटे को पिलाना, वह बोलने लगेगा और सही समय पर वह आ गई। वह औरत चिड़िया का झूठा पानी लेकर उसे आज़ाद करने चली गई। तब चिड़िया ने कहा, देखा, भगवान विष्णु ने मुझे और मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया। यह सुनकर जानकी और शिकारी की आंखों में
पानी बहने लगा। उसकी बात सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी जानकी के साथ उस कसाई ने भी अपना काम छोड़ दिया और दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए। भगवान विष्णु की कृपा इस संसार के सभी जीवों पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। तो आप सभी भी मेरे साथ इस कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण जरूर लिखना। थैंक यू फ्रेंड्स।